और वो आपके लिए वो मेल बलि बन गया। और फिर उसके बाद वो हमारे लिए पाप बलि भी ठहरा, क्योंकि उसने कोई भी पाप नहीं किया था। दूसरा ग्रंथियों 5:21। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ परमेश्वर ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए क्या ठहरा दिया? पाप ठहरा दिया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम उसमें होकर परमेश्वर की क्या बन जाएं? धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब है कि पाप से क्या हो जाना, बिल्कुल रह उसकी समानता में बन, वो हमारे लिए पाप बलि बन। फिर उसके बाद दोष बलि। दोष बलि उस वक्त चढ़ाई जाती थी जब लोग शरा को हुए, व्यवस्था को जानते हुए व्यवस्था का उल्लंघन करते थे। तो फिर उसके बाद उनके लिए क्या चढ़ाई जाती थी? दोष बलि, कि जानबूझकर खुदा की इच्छा के विरुद्ध क्या करना? गुनाह करना, शरा का उल्लंघन करना, व्यवस्था का उल्लंघन करना। तो आज भी बहुत सारे प्रभु के लोग ऐसे लोग हैं जो वचन को जानते हैं। जैसे आज ही विश्वानी में सुना कि आप जानबूझकर अनजान मत बनो। तो बहुत सारे लोग खुदा के नाम को जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं, फिर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। वो उस गुनाह से आजाद करने के लिए भी वो हमारे लिए क्या बन गया? दोष बलि बन गया। कि जो लोग व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, जो लोग खुदा की बातों को जानते हुए विश्ववक्ताओं के द्वारा निकली हुई बातों को और खुदा के वचन के द्वारा सुनी हुई बातों को तुच्छ जानते हैं, और जो जो खुदा ने उनके लिए भेद प्रकट किए हैं उनको तुच्छ जानते हैं, वो जानते हुए जो दोष करते हैं, जो जानते हुए भी दोष करते हैं, उनके लिए दोष बलि चढ़ाई जाती थी। तो वो हमारे लिए दोष बलि भी बन गया। यशायाह 53 की, यशायाह 53 5 और 6 आए। यशायाह। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, वह हमारे ही अपराधों के कारण क्या किया गया? घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमारी शांति के कारण उस पर क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए तो थे। सब के सब क्या हो गए? भेड़ों के समान भटक गए थे, भटक गए थे। हम सब ने अपनी अपनी मर्जी के रास्तों को ले लिया। आज बहुत सारे अपनी अपनी मर्जी के रास्तों पर चल रहे हैं, खुदा की इच्छा को जानते हुए भी अपनी अपनी मर्जी का रास्ता चुना हुआ है। जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा अपने जीवन में वो करते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके लिए दोष बलि का होना बहुत जरूरी था। तो ये भी हमारे लिए वो दोष बलि भी बन गया। वो हमारे लिए एक संपूर्ण बलिदान, एक ही बलिदान बन गया। तो हमारी हम सबकी बदी उसके ऊपर लाद दी गई, हम सबकी बदी को उसके ऊपर डाल दिया गया। हम अपनी अपनी मर्जी के रास्तों पर चलते थे। तो वो हमारे लिए होम बलि, बेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि बन गया, ताकि हम सारे अपराधों से एक ही बलिदान के द्वारा क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। वो हमें सिद्ध करने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए संपूर्ण बलिदान बना। वो हमें सिद्ध करने के लिए, क्योंकि उसने जैसे कुलसियां 1 बाब उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे कुलसियां 1 की 13 और 14।
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। प्रिय पुत्र के राज्य में क्या करवाया है? प्रवेश कराया, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिससे छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और जैसा इब्रानियों में हमने पढ़ा, फिर से उसको पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 बाब उसकी 10 से 14 तक, कि वो हमारे लिए एक ऐसा बलिदान बन गया कि हम सिद्ध हो जाएं। तो हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया गया है, ऐसी कमजोर बातों के लिए नहीं, अधूरा चलने के लिए नहीं। हमें हमारे लिए वो संपूर्ण बलिदान बना। हमारे लिए पसा का मेमना जो था वो हमारे लिए एक संपूर्ण बलिदान बना कि हम संपूर्ण हों, सिद्ध हों। फिर से पढ़ेंगे 10 से 14। इब्रानी। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा क्या किए गए हैं? पवित्र किए गए हैं। पवित्र किए जाएंगे करके नहीं लिखा, पवित्र किए गए हैं। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसी समय से क्या कर रहा है? जब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, उसी समय से क्या इंतजार कर रहा है, क्या बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। उसके पांव के नीचे की क्या बने? पीढ़ी बने, चौकी बने। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए क्या कर दिया है? पवित्र कर दिया है। बार बार बलिदान नहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा पसा का मेमना प्रभु यीशु मसीह। तो जैसे उस वक्त इस्राएली लोग जब मिस्र से निकले थे, उस दिन 2 घटनाएं जो हुई, मिस्र से निकलना और कनान के लिए कूच करना। कनान का सफर उनका जारी हो गया, शुरू हो गया। जिस दिन आप यीशु में ईमान लाते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और जिस दिन यीशु मसीह में दाखिल होते हैं, पाप से निकल आते हैं, उसी दिन आपका आत्मिक सफर शुरू हो जाता है, स्वर्गीय कनान के लिए सफर शुरू हो जाता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह अब पसा का मेमना नहीं बल्कि संपूर्ण बलिदान बना ताकि हम क्या हो जाएं और पूरा संपूर्ण सिद्ध हो। कोई भी ऐसा जुड़ी दाग ना रहे, कोई भी कमी घटी ना पाई जाए, सिद्ध होकर जैसे वो पर पिता के दाहिने हाथ बैठा, हम भी उसके साथ क्या हो? उसके साथ उसी सिंहासन में बैठे। तो आज हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया गया है, उसकी देह में शामिल होना है। तुझे एक शरा नहीं है, जैसे उन लोगों ने उन बलिदानों को क्या बना दिया था? एक रीति रिवाज बना दिया था, शरा बना दिया था कि बस चलो जी होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि चढ़ानी है, चढ़ाई तो उसके बाद फिर आकर अपनी अपनी इच्छा में। तुझे एक शरा नहीं है कि प्रभु ने कह दिया कि प्रभु भोज है तो हम इस शरा को क्या कर दें? पूरा करें, उसकी देह में शामिल हो। क्योंकि उसने कहा, रोटी ली, उसको तोड़ा, शुक्र करके तोड़ा और कहा कि ये क्या है? मेरा बदन है। उसने शुक्र करके प्याला लिया और कहा कि ये मेरे नेम का वो लहू है जो बहुतों के पापों की खातिर क्या किया गया? बहाया गया।
इसका मतलब है कि जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, फिर पीछे मिस्र की ओर नहीं देखना, फिर आगे ही आगे कनान की ओर क्या करते जाना है, बढ़ते जाना है। कनान में तो उनमें से कितने पहुंचे थे? 2 पहुंचे थे। वो बलवा करने वाले रास्ते में क्या हो गए? बुड़बुड़ाहट करने वाले रास्ते में क्या हो गए? नाश हो गए। तो आपने ऐसा नहीं बनना है, आपने उस सफर पर चलना है, आत्मिक सफर पर चलना है। हमारा पसाह का मेमना हमारे लिए संपूर्ण बलिदान हुआ, हमारे लिए वो होम बलि हो गया। अपने आप को उसने पूरी तरह समर्पित कर दिया कि पुस्तक की पत्री में जो उसके बारे में लिखा गया है कि खुदा की इच्छा को क्या करे, अपने जीवन में ले। तो आपके बारे में भी आपको भी खुदा की संपूर्ण इच्छा को अपने जीवन में लेना है। आपने भी मैदे की भेंट बनना है। उसने कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को क्या करूं, पूरा करूं। अगर आप अपने अपनी मर्जी के रास्तों पर चल रहे हैं तो आज लौटने का वक्त है, क्योंकि वो हमारे लिए दोष बलि बना। आज लौटने का वक्त है कि आज के बाद मैं अपनी मर्जी के रास्तों को त्यागता हूं, मैं अपनी मर्जी को अपने जीवन में, अपनी इच्छाओं को अपने जीवन से काटता हूं, निकालता हूं। आज मैं सिद्ध होने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं, करती हूं। मैं अपना जीवन अपने आप को प्रभु के हवाले करता हूं, करती हूं कि मेरे जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरा खुदा जैसे मुझे गाइड करेगा मैं वैसे चलूंगा, चलूंगी। मैं अपने जीवन में खुदा की आवाज को सुनूंगी। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, खुदा के कलाम की आवाज को सुनना है और भविष्यवक्ताओं के मुख से निकली उन बातों को अपने जीवन में लेना है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचा सके। वो बीच रास्ते के लिए आप बुलाए नहीं गए हैं कि आप बीच रास्ते में रह जाएं, बल्कि आपको बुलाया गया है कि आप अपनी मंजिल तक क्या हो सके, पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया। तो आप स्वर्ग की कनान के लिए बुलाए गए, अधूरे बनने के लिए नहीं, कामिल बनने के लिए। हमारा यीशु मसीह भी सिद्ध बलिदान, संपूर्ण बलिदान बना और हमें एक ही बलिदान से क्या कर दिया, पवित्र कर दिया, सिद्ध बना दिया, ताकि हम उसके साथ पाए जाएं। तो आज ही अपने आप को और उसके समर्पित करना है, अपने एक एक गुनाह का पश्चाताप करना है, क्योंकि अब हम उसकी देह में शामिल होने जा रहे हैं। वो हमारे लिए सिद्ध बलिदान था हमारे अंदर। ये नहीं हम कह सकते कि हम भटक गए थे, अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, हम जानबूझकर मैंने पाप किया था, अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है वो हमारा यीशु, क्योंकि वो हमारे लिए दोष बलि बन गया कि हम व्यवस्था का जब दोष करते हैं, जब फिर से पश्चाताप करते हैं, तो वो हमें निकाल कर आगे लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके लिए रास्ता है, हर रास्ता उसी में है। वो संपूर्ण बलिदान है। आपको हर रास्ता उसी में नजर आएगा जब आप उसकी ओर देखेंगे, अपने मन की आंखों को जब खोल लेंगे, आपकी दिल की आंखों को जब चानन हो जाएगा, हर एक रास्ता उसी में नजर आएगा। आप शांति में चलेंगे, आप तंदुरुस्ती में चलेंगे, आप विजय में चलेंगे, क्योंकि आपका खुदा आपको फतह में चलाना चाहता है। आपका खुदा आपको विजय में चलाना चाहता है। तो आज उस संपूर्ण बलिदान की ओर देखना है जो मसीह यीशु मसीह की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं। वो होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि, वो सब यीशु मसीह की ओर ही इशारा करते हैं। तो आपका पसाह का मेमना आपके लिए कुर्बान हुआ, सुगंधित भेंट बन गया और आपके लिए उसने अपनी इच्छाओं को त्याग कर खुदा की इच्छा को ले लिया, ताकि आप भी सिद्ध हो जाए, कामिल हो जाए, घुटनों पे आए और आज ही पश्चाताप करें। इस मेज में शामिल होने के लिए दिल से पश्चाताप करें।